चंद्र मसाविवा पुनर्ददिता ज्ञता जानता संग में मही। के दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। देखना है इस चित्र में अब हम कहाँ अंकित खड़े हैं, राह पर चलना न सीखो, अब राह का निर्माण सीखो। राह पर चलना न सीखो, अब राह का निर्माण सीखो। प्रत्येक व्यक्ति जब निर्माण करने वाला हो जाएगा, निर्माण तो आज भी होते हैं, चोर चोरी करने वाले ही तैयार करता है, व्यभिचारी व्यभिचारियों को ही तैयार करता है, लेकिन हम तो उन विद्वानों के लिए कहते हैं जो महर्षि दयानंद जी महाराज से लेकर लौह पुरुष स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के अंदर कार्य कर गए। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के अंदर से लेकर संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी महाराज के अंदर जो काम कर गए, और संत श्रोमणी सर्वानंद जी महाराज के मुख से निकले हुए वचन मुझे स्वामी सदानंद जी महाराज के अंदर में जो आज कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में ये जो कार्य चल रहा है, ये सब वो निर्माण का कार्य चल रहा है जो आज आदरणीय बलविंदर जी, आदरणीय दिनेश शास्त्री जी, समस्त दीनानगर मठ और मठ के साथ में जुड़ी सभी संस्थाएं और संस्थाओं से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन, बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सब लोग एक निर्माण करने का कार्य जब करेंगे तो तभी ऋषि दयानंद जी महाराज के उन वचनों का, उन विचारों का जो आज कार्यक्रम हम कर रहे हैं 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की 123वीं जयंती के उपलक्ष्य में, ये सार्थक तभी होगा जब हम निर्माण करता बनेंगे। जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद। ऐसे मजा नहीं आएगा जी। देखो पंजाबियों को ये कहना पड़ जाए कि भाई साथ में बोल लो, ताली बजा लो, अतिशोक्ति हो जाएगी। पंजाबियों को तो सब कुछ आता है ही, तो आप लोग तो पीछे कहीं भी नहीं रहते हो और आज भी बाजी मार गए। इतना बड़ा जो माहौल, इतना सुंदर कार्यक्रम जो आज आप लोगों के बीच में हो रहा है, ये सब श्रेय आप सब लोगों को जाता है। तो अपनी अपनी प्रशंसा में कम से कम तालियां वैसे बजा लो। जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद। ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद स्वामी दयानंद। जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद। करे आर्य जाति गौरव बखान, करे आर्य जाति गौरव बखान, वैदिक युग का करती थी गान, वैदिक युग का करती थी गान। ऋषि संस्कृति करती सावधान, संस्कृति करती सावधान। तूने फिर से आनंद कंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद, जय जय ऋषिवर है दयानंद।
ज्ञान बिसराया था। वैदिक सभ्यता अस्त व्यस्त करने के काज पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया था। पश्चिमी को सभ्यता ने रंग दिखलाया। गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे यहाँ, और धर्म और कर्म सबके चूल्हे में समाया था। अरे रक्षक नहीं थे सब भक्षक बने थे यहाँ। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया। जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद जय। और जब ऋषि दयानंद जी महाराज के बारे में लोगों को पता चला कि एक ऐसा सन्यासी है जो अपनी बात, वेदों की बात, ऋषियों की बात, सिद्धांत की बात करता है, अगर ये ऐसे ही बातें करता रहा तो फिर हम लोगों का क्या होगा। वो लोग चिंताओं में पड़ गए। तो लोग जो नहीं जानते थे वो भी परिचय लेना चाहते हैं। कौन है ये दयानंद, क्या करने आया है दयानंद। अब ऋषि दयानंद का परिचय भला कोई साधारण व्यक्ति दे सकता है क्या। अभी मैं विचार कर रहा था पीछे जब बैठा था कि मुझसे पहले इतने बड़े बड़े वक्ता धुरंधर आदमी विनय जी बोलकर चले गए हैं, और भी मुझसे अच्छा गाने वाले बोलने वाले चले गए बोलकर। अब मैं क्या बोलूं, जो मुझे बोलना था वो तो सारा का सारा बोल दिया आप लोगों ने। लेकिन एक निवेदन करने जा रहा हूं। ऋषि दयानंद के विषयों को जब आप उठाकर पढ़ते हैं, चाहे हजारों वक्ता बोलकर चले गए हों, लेकिन ऋषि दयानंद की विशेषताएं फिर भी समाप्त नहीं होती। जहां पर उन जैसा कोई वेदों का विद्वान हो, उन जैसा कोई वेदों का प्रचारक नहीं मिलता। उन जैसा वेदों का प्रचारक मिल जाए तो उन जैसा कोई समाज का सुधारक नहीं मिला। समाज का सुधारक मिला तो ऐसा देशभक्त नहीं मिला। देशभक्त मिला तो गौ भक्त नहीं मिला। गौ भक्त मिला तो ऐसा सदाचारी नहीं मिला। सदाचारी मिला तो ब्रह्मचारी नहीं मिला। ब्रह्मचारी मिला तो त्यागी नहीं मिला। त्यागी मिला तो तपस्वी नहीं मिला। तपस्वी मिला तो निर्भीक नहीं मिला। निर्भीक मिला तो ऐसा वक्ता नहीं मिला। वक्ता मिला तो ऐसा लेखक नहीं मिला। लेखक मिला तो ऐसा गुरु नहीं मिला। गुरु मिला तो ऐसा शिष्य नहीं मिला। फिर भी लोग कहें कि अगर ये सारी किसी दूसरे व्यक्ति में मिल जाए विशेषताएं, फिर भी विशेषताएं रह जाती है क्या। अपने जीवन के अंदर में हिंदू कहने वाले लोगों के लिए महाभारत के 5,500 वर्षों के बाद में अपने जीवन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार जहर के प्याले तो केवल मेरा दयानंद ही पी कर गया है। इतिहास के पन्नों को उठाकर पढ़ लेना। और मान लो कहते दुनिया बहुत बड़ी है साहब, 17 बार जहर के प्याले पीने वाला भी दुनिया में कोई मिल जाए तो फिर भी ऋषि दयानंद की विशेषताएं नहीं समाप्त होती। एक विशेषता और रह जाती है क्या, जिसने दूध में संख्या नामक वो जहर, वो विश्व पारा मिला कर दिया था, उस मारने वाले को भी उस समय पर पैसे देकर उसको नेपाल भगाकर जीवन दान देने का काम जो दया का सागर वो दयानंद कर गए हैं। इतनी बड़ी विशेषता और किसी में नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जब परिचय पूछने लगे तो लोग कहते परिचय कौन देगा, तो ऋषि दयानंद स्वयं खड़े हो गए, बोले मैं देता हूं परिचय। क्या देता हूँ संदेश वेद का, सुनो सभी नर नारी। देता हूँ संदेश वेद का, सुनो सभी नर नारी। वेद के पढ़ने का हक सबको, सब इसके अधिकारी। अरे वेद का हक पढ़ने का सबको, सब इसके अधिकारी। जो इसको पढ़ ले ब्रह्मचारी हो, हर जो इसको पढ़ ले ब्रह्मचारी हो, जीवन में उजियाला। कौन है, आप दोनों हाथों की जरा मीठी मीठी तालियां खोल लीजिए। कौन है वो सन्यासी, ओम के झंडे वाला दयानंद सन्यासी, ओम के झंडे वाला दयानंद सन्यासी, ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमकी रहा है जिसके तेज निराला, दयानंद सन्यासी, ओम के झंडे वाला। दयानंद सन्यासी, ओम के झंडे वाला। दयानंद सन्यासी, ओम के झंडे वाला। वो योगी सन्यासी, ओम के झंडे वाला। और क्या किया, सब लोगों को जो पिछड़े पड़े थे, अलग अलग हुए
पड़े थे उन सबको एक ओम के झंडे के नीचे लाकर जोड़ने का काम, एक संगठन को मजबूत बनाने का काम ऋषिदान ने किया। और कहा कि भटकना नहीं है, अरे गुरु तो उसको ही बनाओ जो जीवन के अंदर में कुछ प्रकाश, कुछ उजाला लेकर आया है। और किसको बनाया गुरु? बोले ऋषिदान जी महाराज को। बस चंद पंक्तियां कहकर वाणी को विराम। दयानंद सन्यासी ओम के झंडे वाला, दयानंद सन्यासी ओम के झंडे वाला, दयानंद सन्यासी ओम के झंडे वाला, दयानंद सन्यासी ओम के झंडे वाला।